कभी आपका ऐसा होता है कि टॉप के जो 2 फायर करने वाले हैं, आप दे आर बैक इन द हट, आप 24 पे 2 हो, पिछली बार 77 पे 6 थे, आप नहीं चाहते, ठीक है 77 for 6, आप नहीं चाहते कि वो वापस ऐसा सिचुएशन आए, तो इसीलिए थोड़ा सा मिडिल में संभाल ठीक लेते है हैं ना, 6-7 बॉल, हाँ 6-7 बॉल ठीक है। उनके पार्टनरशिप एक्चुअली दोनों ने मिला के कितने 50 रन बनाए, 50-60 दोनों ने मिला के at a strike rate of 110, 120, not allowed batting first on a flat pitch against Netherlands. अच्छा, अब एक बात बताइए, अब आपको लग रहा है कि एज अ बैट्समैन और एज अ प्लेयर, एज अ टीम, आपको स्लो बॉलिंग में पकड़ रहे हैं, आपके पास फास्ट बॉलिंग यानी फुल पेस पे बॉलिंग नहीं आ रही, फुल टिल्ट पे, सबने सारी टीमों ने डिसाइड किया भाई इंडिया के साथ हम ओपन करेंगे और जो पेसर आएगा वो भी साउथ अफ्रीका विल बी इजी। आनंद, आपको लग रहा है? चलिए साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। नहीं, उधर से फास्ट बॉलर्स एक ही है, वो केशव महाराज जी एक ही है। आईसीसी टूर्नामेंट्स में अगर आपको बताएं तो भारत 12 मैचेस लगातार जीत चुका है, T20 में ही 8 पिछली बार, 4 अब की बार, और 2023 के उस फाइनल के बाद, 18 नवंबर के उस फाइनल के बाद आईसीसी में भारत नहीं हारा है, आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत नहीं हारा है। साउथ अफ्रीका पिछली बार जब हारी तो उसको लगेगा, बुरा लगेगा कि भाई मेरे को किसी तरह करना है। आपने अभी साउथ अफ्रीका टीम की बात की, उनके पास नौके है, लुंगी एंगिडी है, कागिसो रबाडा है, यानसन है, हाँ पॉश है, हाँ, तो ये लोग सब हैं, प्लस केशव महाराज है, एडन मार्करम है और डेविड मिलर है, तो ये लोग हैं जो कि ऑफ स्पिन, डेविड मिलर नहीं करेंगे, हाँ स्पिन करेंगे, डिबली डॉबली जिस तरह से करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी पाकिस्तान ने भी सईम से ओपन कराया, सबको लगा कि भाई यार ये उस्मान तारिक को लेके आएंगे या इसको लेके अबरार को लेके आएंगे, ऐसा नहीं किया उन्होंने, वो ऐसे बॉलर को लेके आए जिसको कि आप खेले नहीं है, जिसको आपने देखा नहीं है, लेकिन वो आपको स्लो करा के वहां चखा सकता है। उसके खिलाफ हमने 2 विकेट खोए, तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसके लिए, इसके खिलाफ कैसी तैयारी करें हम, हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर इट? नहीं, अभी क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है, एक स्पिन की दिक्कत है भारत की बैट्समैन के लिए, एंड दूसरी चीज़ है जब पेसर्स 120 किलोमीटर्स की कम पेस होती है ना, फिर भारत को दिक्कत होती है। सो साउथ अफ्रीका वेरी इंटेलिजेंट टीम, साउथ अफ्रीका को पूरा मालूम है, वो डेटा कलेक्ट करके वो जो तेज़ गेंदबाजी भी करेंगे, वो ऐसे शॉक डिलीवरी होगी, एंड क्या है ना, भारत को क्या सोचना पड़ेगा दैट मे बी 200 स्कोर इज़ गुड इनफ नाउ। पहले जो 240 250 का स्कोर था वो में भी हो सकता है जो अभिषेक का फॉर्म अच्छा हो जाए, जो वो नहीं उसका फॉर्म अच्छा चलता है ना, जैसे शुभम दुबे ने कितनी अच्छी आज बल्लेबाजी की प्रयोग दिखाई थी, धीरे धीरे से उसने बैटिंग की, फिर उसने 5 एटलीस्ट 10-15 बॉल्स थोड़ा लगाया, फिर बाद में देखो कितने लंबे लंबे उसने छक्के मारे थे। सो मे बी इस तरह से मे बी क्या होता है ना, टीममेट्स होते हैं, शुभम दुबे को मे बी अभिषेक शर्मा के साथ बात करनी चाहिए, अरे यार क्या हो रहा है, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, आप क्रॉस लाइन नेदरलैंड्स के साथ खेल रहे हो, क्यों खेल रहे हो, समटाइम ऐसे टीममेट्स की भी सपोर्ट चाहिए। सो मे बी शुभम दुबे का जो अभी मेंटली इज इन वेरी गुड प्लेस, उसको मे बी अभिषेक शर्मा के साथ थोड़ी बातचीत करनी चाहिए, आपके मन में क्या हो रहा है, ऐसे क्यों आप खेल रहे हो। अगर मान लो अभिषेक शर्मा बोल रहा है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ऑलराइट, मैं ऐसे ही खेलूंगा, गौतम गंभीर उसको खेले कि आपको ऐसे ही खेलना है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका ये डिसाइड करे कि सारी बॉलें आज जैसे उन्होंने नकल बॉल और यहाँ से हवा में उसको बीट करिए, आउटसाइड ऑफ स्टंप आपका जो वाइड लाइन है उसके पास वो फुल टॉसेस, स्लो फुल टॉसेस, लो फुल टॉस वहाँ कर रहे हैं, जिसको कि मारना निकालना मुश्किल है। आपके स्पिनर भी इसी तरह की बॉलिंग खिला रहे हैं कि आपको पेस ही नहीं दे रहे हैं। इसमें इसकी तैयारी हमारे प्लेयर्स की, आप क्योंकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में आप ज़्यादा स्पिन नहीं खेलें, तो आप कैसे इसको एडजस्ट करेंगे? अगले 3-4 दिन हैं, अहमदाबाद में ही खेल रहे हैं, आप बताइए। हमने प्रैक्टिस मैच, अब सब भूल रहे कि हमने पहले जो मैच खेले थे सऊदी के खिलाफ, शायद सबको याद भी होगा, शायद इट विल बी एन आई ओपनर फॉर अस आल्सो, बिकॉज इट विल बी गुड फॉर अभिषेक, क्योंकि जैसे अभिषेक ने वो प्रैक्टिस गेम में भी नोकिया को नो किया था, आई थिंक इट विल बी वंडरफुल इफ व्हेन ही गेट एन अपॉर्चुनिटी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो मुझे लगता है कि अभिषेक विल गेट बैक टू फॉर्म। अब यस ही स्कोर्ड 3 zeros बट ही इज नंबर 1 बैट्समैन, इट्स नॉट ईजी टू बी इन दैट जोन। और जैसे इन्होंने भी बोला, यस टीममेट्स का बहुत ज़रूरी है बातचीत करना और सपोर्ट करना, बट एट द एंड ऑफ द डे छेड़छाड़ भी होता है ना, अरे क्या यार ऐसे नेदरलैंड्स के साथ भी आप स्कोर नहीं कर पाए, बट समटाइम्स इट माइट ट्रिगर द अदर साइड ऑल्सो, सो इट इज गुड टू हैव बैलेंस। अहमदाबाद में है, राइट? हाँ, सेम वेन्यू, सेम पिच। मैं सोच रहा हूँ कि अभिषेक के लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू हैव अ फ्लायर, क्योंकि मुझे नहीं लगता दे स्टार्ट विद केशव महाराज लेफ्ट आर्म। केशव महाराज के साथ स्टार्टिंग नहीं, वो फास्ट बॉलर से ही करेंगे, माकरम में भी एक डाल सकता है, तो वहां पर मौका मिल जाएगा, क्योंकि दिल भी उनकी ताकत है पेस,
बाकी टीमें अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड वाले भी 2-3 स्पिनर्स लेके आए हैं, वेस्ट इंडीज के पास 3 स्पिनर्स है, श्रीलंका के पास तो है, साउथ अफ्रीका एक टीम है जो कम स्पिनर्स लेके आए, तो एक मौका बन सकता है इंडियन टीम के लिए बैटर्स। लेकिन मैं एज अ बैट्समैन तो उनको समझ में आया कि भाई ये छोटी गेंद पे या स्मॉल स्लोअर बॉल्स पे इनको पकड़ रहे हैं, तो आपका पेस बॉलर भी है, वो भी देखेगा कि मेरे को इस पे 140 डालने की जरूरत ही नहीं है, 140 150 डालने की जरूरत ही नहीं है। मैं हर चीज का ना एक लिमिट होता है, आप कितने स्लोअर बॉल डालोगे। हर फास्ट बॉलर आकर स्लोअर डालेगा तो बैट्समैन भी समझ जाएगा ना ये स्लोअर ही डालने वाले, फिर वो बैट्समैन के लिए भी इजी हो जाता है कि सब स्लोअर डालेंगे तो मुझे बैटिंग वैसे ही करनी है। बट वो स्लोअर बॉल पेस वेरी करना एक आपकी स्ट्रेटेजी होती है, कब डालना है, कब मुझे यॉर्कर डालना, स्लोअर डालना, बाउंसर। आप सारे बॉल डालोगे तो बैट्समैन के लिए इजी होगा ना, उसको पता है कि स्लोअर ही डालने वाले सारे, तो वो एक साइड में आप बैकफुट पे खड़े होकर आराम से खेलते रहेगा, उसको जिधर खेलना है। तो सोच रहा हूँ उमेश, वो बॉश जो था और नॉके के लिए स्लोअर बॉल डालना इतना आसान नहीं है, जो बाकी एक दो है रबाडा डाल सकता है, और वो एक लेफ्ट आर्म सीमर, उसका नाम है यानसन, मार्को यानसन, एक दूसरा अम्फाफा और व्हाटएवर नहीं 19 का। हाँ, तो वो लोग पेस निकाल सकते हैं, लेकिन इनके जो मेन बॉलर्स है उनकी मेन ताकत है हिट द डेक, और उनको जब लगेगा कि अभी हमको स्लोअर बॉल डालना है तो वो भी उनकी मेन बॉलिंग नहीं, तो दे विल बी डूइंग समथिंग जो कंफर्ट जोन के बाहर है। मुझे लगता है कि अभिषेक के लिए, इफ यू लुक एट ओनली अभिषेक, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि पिच तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, शॉर्ट बाउंड्रीज और ज्यादा पेस मिलेगी उनको। और आनंद भाई एक और चीज है कि ये नहीं कि अभिषेक वर्ल्ड नंबर 1 ऐसे थोड़ी बने, बहुत सारे मैचेस में बहुत सारे लोग ने ऐसे स्लोअर रन्स डाले हैं, ऐसे बहुत कुछ मिक्स करके स्टडी करके एक्स्ट्रा डीप एक्स्ट्रा कवर भी रख के बॉल किया हुआ है। बट इनका एक ताकत है कि यस आई कैन हिट हिम ओवर द फील्डर इवन इफ इट्स डीप, आई मीन लॉन्ग ऑन। जॉर्ज लिंड की बात कर रहे थे ना, Yes, वो तो ठीक है, आईपीएल में अभिषेक ने अच्छा किया है, पर विश्व कप लिंडे पर विश्व कप में देखो कितने भारत के प्लेयर्स हैं अंडर प्रेशर परफॉर्म करना, अब मपापा फाइनल में जाके जीतना विश्व 19 वाला कप भारत के लिए ना मपाका, वो एक माइंड सेट की बात होती है जी। हाँ, जो भारत प्लेयर्स फाइनल में खेले हैं, वर्ल्ड कप जीता है, वो अलग की मेंटल बात है। अब अभिषेक शर्मा विश्व कप में अभी खेल रहे हैं, पहले विश्व कप में, एंड ये देख लो वो एडजस्ट करना कितना मुश्किल हो रहा है। और जो पिछले प्लेयर्स जो भारत के लिए खेले हैं, वर्ल्ड कप जीता है, आप ये देखो कितने वो मेंटली टफ थे, यू नो, करने के लिए। मैं भी अभिषेक शर्मा थोड़ा मैं बात भी इनकी करनी टीम होनी देख रहा हूँ, चाहिए। साउथ अफ्रीका, तीसरा स्पिनर है साउथ अफ्रीका, हाँ, लिंडे देखिए, लिंडा है, डोनोवान फेरेरा, इंडिया के खिलाफ खेलेगा तो बहुत मार पड़ेगी। डोनोवान फेरेरा है, लिंडा है, हाँ, लिंडा नहीं खेलेंगे, माकरम है, और ये फेरेरा भी नहीं केशव खेलेगा, महाराज। ओनली केशव महाराज एंड माकरम उनके दो स्पिनर्स होंगे, क्योंकि आज किनके साथ खेले थे, वो थोड़ी नई टीम थी, ये मैनेज एक दो विकेट लिए लिंडा ने, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट बहुत मार पड़ेगी। केशव महाराज टॉप क्लास बॉलर है, माकरम एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे लगता है उनका मेन अटैक फिर भी फास्ट बॉलिंग से ही होगा। वो पहला ओवर मरकम आ सकता है ना, हाँ, अगेंस्ट अभिषेक एक हो सकता है कि से देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी बैट्समैन, कोई बैट्समैन आपके दिमाग में घुस जाता है, या कोई बैट्समैन को पता है कि आपकी स्टॉक बॉल क्या है, तो वो उसका काउंटर लेके आपके सामने खड़ा है, तो आपको रिकैलिब्रेट करना पड़ता है। सेम चीज एज अ बैट्समैन, आपको मालूम है कि पहले ट्रेडिशनल फील्ड यहाँ होती थी, तो इसीलिए मैं वहां मार रहा हूँ, ये मसल मेमोरी होती है। अब वो फील्डर वहां खड़ा हो गया, तो आपको भी एडजस्ट करना पड़ता है। ये एडजस्टमेंट के चक्कर में कभी एक कबार आपका विकेट निकल जाता है, ऐसा होता है। मैं क्विकली बताता हूँ एंड देन यू कैन टेक देयर व्यूज। अभिषेक का अगर मैं माइंड रीड करूँ, उसको मैंने बहुत देखा है, तो वो जाएगा, अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन है, एंक्शियस है, लो कॉन्फिडेंस है, एंक्शियस, बट इनकी हमेशा सोच ये रही है कि ऐसे खड़े रहते हैं और बॉल को देख के जो अपने शॉट्स हैं ना वो लगाएंगे, क्योंकि वहां पर फील्ड लगी है, इसलिए मैं कुछ अलग करूं या यहाँ पर खेलूं, ये इसका गेम है नहीं। दे जस्ट ट्रस्ट कि अपनी जो बैटिंग है और पावर है उससे काम चल जाएगा। बहुत बार फील्डर वहां होता है और वहां पर ही शॉट लगता है, लेकिन उसके ऊपर चला जाता है या राइट पे जाता है या लेफ्ट पे। दे विल नेवर ओवर थिंक फील्ड प्लेसमेंट। अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी में भी सूर्या कुछ फील्ड देखकर अपनी बैटिंग बदल सकता है।